श्री वृंदावन विहारिणी विहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधा बाबा महाराज की जय। विविध प्रकरणों की इस श्रृंखला में प्रस्तुत है आज का विषय श्री भाई जी का दिव्य परिचय। यह प्रसंग श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी की डायरी में लिखा था। बात यह थी कि जब जब श्री कृष्ण पोद्दार जी महाराज की स्तुति करते, बाबा उसे एक कागज पर लिपिबद्ध कर लेते थे और उसे माला की तरह अपने गले में धारण किए रखते थे। कभी कभी ये प्रसंग वे श्री गोस्वामी जी आदि अनेक महाभाग्यवान कृपा पात्रों को सुनाते थे। गोस्वामी जी ने उसे अपनी डायरी में उद्धृत कर लिया था। यहाँ नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा पोद्दार जी महाराज की महिमा में कही वाणी उद्धृत है। भगवान कहते हैं, यह कोई भी ठीक ठीक नहीं बता सकता पोद्दार महाराज रूप जीव क्या है। यदि इसके संबंध में कुछ भी निर्वचन किया जा सकता है तो मात्र इतना ही कि यह है मात्र मेरा सुख, पूर्णतया 100% मात्र मेरी रुचि में ढली मूर्ति। यह मूर्तिमान मेरी रुचि पूर्ति का विरल यंत्र है। जीव होते हुए भी यह इतना विशुद्ध हो गया है कि मलिन कामोपभोग की कल्पना का लेश भी इसके चित्त में प्रवेश नहीं पा सकता। यह खाता पीता है, देखता सुनता है, परंतु इसके सभी इंद्रिय व्यापार मुझसे एकमेव घुले मिले होकर ही होते हैं। अतः यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि इसके शरीर और इंद्रियों का संचालन इसके द्वारा हो रहा है। यह मुझ में इतना घुला मिला है कि इसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों एवं प्राणों का भी यथा योग्य संचालन मैं स्वयं ही करता हूँ। यह ऐसी परम सुंदर महान कल्याण वर्षिणी नदी है जो अनवरत प्रवाहित हो रही है मेरी शुभेच्छा पूर्ति के लिए। इसके इंद्रिय समूह, इसका शरीर, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसके प्राण, इसका अहम, ये सभी यंत्र चालित से मुझे यंत्री द्वारा ही संचालित होते हैं, क्योंकि यह सदा सर्वदा स्वरूप से मुझसे एकमेक है। इसका जीवन परम एवं चरम त्यागमय है और सर्वसमर्पणमय है। परम एवं चरम त्याग का क्या वास्तविक स्वरूप होता है? सर्वसमर्पण में उज्ज्वलतम प्रेम का क्या आदर्श है? स्वसुख वांछा विरहित प्रियतम सुखेच्छामय स्वभाव किसे कहते हैं? अहम की चिंता और मंगल कामना की तो बात ही छोड़ें, अहम की स्मृति से भी शून्य प्रियतम स्मृतिमय जीवन कैसा होता है? पोद्दार जी महाराज ने अपने प्रत्यक्ष जीवन से इसका एक नित्य चेतन क्रियाशील मूर्तिमान उदाहरण प्रस्तुत करके जगत के इतिहास में एक अभूतपूर्व दान दिया है। ऐसा दान भूतकाल में भी विरला ही हुआ है और इस कलिकाल में तो असंभव है। ठीक समझ लो, पोद्दार महाराज मेरा ही स्वरूप है, मेरी दूसरी प्रतिमूर्ति है। मेरी ही भांति इनमें मेरे समस्त भगवदीय गुणों का भी प्राकट्य है। जय हो। परंतु इसके स्वभाव की यही विलक्षणता है कि यह अपने में इन सर्वोच्च गुणों का अभाव देखता है। यह अपने को सर्वथा सबविधि कुरूप, कुत्सित, शील गुण रहित एवं दोषों से भरा ही अनुभव करता है, परंतु यथार्थ है मुझे रिझाने वाले समस्त गुणगणों का आगाध, अपरिसीम, अनंत भंडार। यह अपने को कभी मेरे योग्य नहीं समझता, सदा सकुचाता रहता है। यह अपने को दोषागार मानकर सदा मेरे सम्मुख अतिशय लज्जा और धिक्कार का भाजन अनुभव करता है, परंतु न तो इसका यह दैन्य और अपने को हीन देखना केवल अभिनय एवं दंभाचरण है और न ही इससे इसके गुणों की महानता में कहीं कोई न्यूनता ही आती है। यह कुछ भी समझे, कुछ भी बोले, यह मुझे रिझाने वाले समस्त गुणगणों का अगाध अनंत असीम भंडार है। इसका वास्तविक स्वरूप शिव ब्रह्मादि देव गणों के समान स्तुत्य
नारद सनत महाराज के समान भक्तिमान एवं श्लाघ्य, वशिष्ठ व्यासादि महापुरुषों के समान वंदनीय, याज्ञवल्क्य शुकदेवादि ज्ञानियों जैसा सेवनीय, निर्मल परम गौरवमय और महामहिमामय है। फिर भी इसमें अपने गुणों का सर्वथा अभिमान नहीं है। इसका यह वास्तविक दैन्य मुझे सर्वाधिक प्रिय है। कभी कहते, तुझे विश्वास करना चाहिए, यह पोद्दार महाराज जीव के हृदय से मैं एक क्षण के लिए भी नहीं हटता। मेरी ध्यान मूर्ति से नहीं, मैं स्वयं इसके हृदय में परम विश्राम पाता हूँ। इसका अंतःकरण मेरा साक्षात धाम है। जब भी यह नेत्र मूंदता है, उस समय इसकी पलकों के भीतर मुझे निज मुस्कान बिखेरनी ही पड़ती है। यह स्वप्न देखता है, तब भी मैं इसके स्वप्नों में ही रहता हूँ। इसके जीव शरीर के ढांचे के भीतर अहंता, ममता, देहाध्यास, जगत का अध्यास, लोक वेद की भावना, भोग मोक्ष की स्पृहा कुछ भी तो नहीं है। मेरे विरह की अग्नि में सब जलकर खाक हो गईं। फिर मेरे मिलनानंद की अजस्र धारा में उसकी राख भी बह गई। तत्पश्चात मेरे प्रेम की प्रबल रसधारा ने उसकी गंध का लेश भी नहीं छोड़ा। अब वहां मात्र मेरा प्रेम ही लहरा रहा है। तरंगों पर तरंगे उठ रही हैं। वे तरंगे भी मेरा ही रूप धारण किए मुझे ही नहला रही हैं। मेरे जिस सगुण साकार स्वरूप के जो तुझे दर्शन हुए हैं, वे किसी भी साधना का सर्वथा फल नहीं है। अद्वैत तत्व निष्ठा से करोड़ों कल्पों पर्यंत साधना करने पर भी तुझे मेरे इस स्वरूप के दर्शन कदापि कदापि नहीं होते। परंतु तेरे जीवन में व्रजभाव का वपन किया पोद्दार महाराज ने। यह व्रजभाव संपन्न इतने उच्च कोटि का सिद्ध भक्त है कि इसके कृपा प्रसाद से ही तुझ निराकारवादी अद्वैत तत्वनिष्ठ के जीवन में मधुर भावापन्न रसोपासना की सुधामयी धारा प्रवाहित हुई। पोद्दार महाराज के देह को मैंने पूरा अपना यंत्र बना रखा है। अतः कभी तो इस देह का नियंता मैं गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हो जाता हूँ, कभी गीता तत्वोपदेशक चतुर्भुज नारायण के रूप में इस देह से अपनी संकल्प पूर्ति कराता हूँ। इस प्रकार इसमें से भिन्न स्वर बजते हैं। कभी इस देह यंत्र से असीम कृपा माधुर्य परम सुकोमल दया भरे स्वर बजते हैं। कभी कठोर गरजते स्वर भी बज उठते हैं। इसमें इसका स्वभाव वैचित्र सर्वथा नहीं है। यह स्वयं तो कुछ है ही नहीं। जिस समय जैसे पात्र से जो भी लीला मुझे करनी होती है, उस समय इस पोद्दार महाराज रूप यंत्र के अंतराल से मैं वैसी लीला मुखरित कर बैठता हूँ। इसमें इसका स्वयं का स्वभाव वैचित्र सर्वथा नहीं है। यह तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी कभी था तो पूरा मुझसे अभिन्न हो गया। अतः यह कभी महामोही गृहस्थ सा आचरण करता दृष्टिगोचर होता है, कहीं महात्यागी तपस्वी विरक्त दिखता है, कहीं रागी, कहीं भोगी, कहीं महाज्ञानी समझ में आता है। वास्तव में यह स्वयं में कुछ भी नहीं है। यह तो मात्र यंत्र है और मैं यंत्री। इसमें से जैसे स्वर बजाता हूँ, वे ही स्वर इसमें से निकलते हैं। इसकी यह विलक्षण चरित्र शोभा है। इसमें स्वयं का कहीं कोई आग्रह ही नहीं है कि यंत्र को अमुक एक प्रकार से ही बजाया जाए। यह तो मेरे सुख एवं मेरी रुचि का संकेत पाते ही जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही सांगोपांग नाटक कर जाता है और मैं वाह कर बैठता हूँ और मेरा सुख ही इसकी कृतकृत्यता है। संगवश पूज्य बाबा ने शिव कुमार गेड़िया को दिनांक 20 फरवरी सन 1941 को रतनगढ़ में श्री भाई जी के बारे में लिख कर दिया। उसका थोड़ा सा अंश नीचे प्रस्तुत है। बाबा लिखते हैं, श्री भाई जी की स्थिति को सर्वसाधारण समझ ही नहीं सकता। उच्च साधना संपन्न सत्संगी भी इन बातों को हृदयंगम नहीं कर सकता। मेरे ध्यान में युगों युगों में ऐसी उच्च आध्यात्मिक स्थिति का कोई सिद्ध भगवत कृपा पात्र आया ही नहीं, परंतु हुआ होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने कहीं उल्लेख नहीं पाया है।
नारद भक्ति सूत्रों में महाप्रसिद्ध प्रेमी भक्त नारद जी ने सिद्धांतों में ऐसी स्थिति का उल्लेख अवश्य किया है। उनके संपर्क में आने वाले माया जगत के सभी जीव, चाहे वे मक्खी, मच्छर, पशु पक्षी, मनुष्य, पितर, देवगण कोई भी हों, एक न एक दिन तर जावेंगे। उनके प्राकृत शरीर का अस्तित्व त्रिभुवन के लिए परम पवित्र और मंगल विधान है। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।